अब तक आपने देखा आपने अपने घर के बाहर आपने अपनी छोरी का नाम लगा रखा से, ऐसा क्यों? हमारे पिछले आयरन मैन लाखा सिंह अहलावत, उन्होंने भी अपने घर के बाहर अपनी लुगाई कोमल सिंह अहलावत का नाम लगाया था और उनकी ये पहल के बाद हमने भी ठान ली कि हम भी अपना नाम घर के बाहर लगवाएंगे। छोरियों की मनमानी मैं बिल्कुल ना मंजूर से। आपकी छोरियां आपको मुबारक। मैं थारी जगह होती तो उस बड़ों की हालत खराब कर देती। कैसे हो तुम? अब आगे। आप यहाँ क्या कर रहे हो? वो मैं आपको पता है आपको यहाँ आना मना है। हमारे से बिल्कुल इस तरह बात मत कर, समझ गई? तने याद है थारी माँ जी ने खुद मने फोन करके जसन में बुलाया था। अरे भाभी, जसन में तो सबको न्योता दिया था। इसका मतलब थोड़ी कि आप रोज कभी भी आना जाना शुरू कर दो। ये बीबी मन ने याद से आपने किसा कांड किया था। मैंने ज्यादा बातें ना सुना। मैं यहाँ थारे लिए, थारे परिवार के लिए ना आई हूँ, हमारे छोरे के लिए आई हूँ। उसको यहाँ जट्टा जूनियर का रोल मिला है, समझ गई? और मैं अपने छोरे के साथ के करूँ के ना, उसका फैसला तुम लोग ना करोगे। भाभी, प्रज्ञा इधर है, मैं इधर हूँ। हम लट्टू का ध्यान रखेंगे। आप चलो, मैं आपके लिए गाड़ी भिजवाती हूँ बकरियावाल तक। मणो, मालती, देवर जी, राणा के बापू, कित हो बाहर आओ। इबके आग लगी। कमला, तेरे को रात को भी चैन ना है। अरे क्या बात हुई कमला, क्यों घर ने सिर पे ठारा क्या है? फिर क्या बोलेंगे सरपंच जी? ये मालती बहन की जो बड़ो बहू से ग्रहण बन गई हमारी छोरियों के लिए। हमारी छोरियों की जिंदगी बर्बाद कर दी बड़ो बहू ने। ये मेरी वजह से? और के बता, कौन ब्याह करेगा हमारी छोरियों के साथ? हमारी छोरियों की जीवन नैया ना मझधार में अटक गई से, और जीवन भर के लिए बेचारी कुंवारी ही रह जाएगी। आप ये बोल रहे हो? जरा सब तो बताइए। अरे तू बोलने से? वाह रे वाह, कितनी बोली बनने से। ना जाने तूने अपने पति को के पट्टी पढ़ाई कि उसने अपने नाम की जगह तारे नाम की पट्टी घर के बाहर लगा दी। और फिर जब लड़के वाले रिश्ता लेके आए और उन्होंने घर के बाहर लड़कियों के नाम की पट्टी देखी तो वे ऐसे ही भड़क गए और कहने लगे अब अगर कुंवारी छोरियां अपने मायके में ही अपना हक जता रही है, उसके लिए लड़ रही से, पता नहीं शादी के बाद के हक मांगेगी। और रिश्ता टुकरा के चले गए। इस बड़ो बहू ने अपने ससुर और पति को जाने क्या पट्टी पढ़ाई है कि दोनों के दोनों आधुनिकता का राग अलापने लगे हैं। आप सब लोग बड़े लोग से ये आधुनिकता के चोचले आप लोगों के घर में चल सके से, ये सब हमारे वहां ना चल सके से। देवर जी, थारे और थारे छोरे के लाड प्यार ने इस बड़ों को इतनी छूट दे दी, इसकी वजह से कितनी छोरियों की जिंदगी बर्बाद होगी। ये भी थारी आंखों पे पट्टी बंध रही है कि यो सब देख के। माफ कीजिए ताई जी, मैं आपकी बात से ना बिल्कुल सहमत ना हूं। और इस बात पे अब बाबूजी अल्लाह की जी पे दोष ना डालो तो बेहतर होगा। जिन लोगों को छोरिया का अपने ही घर में अपना हक मांगना बुरा लगे, आप खुद ही समझ जाओ कि उन लोगों की सोच कितनी छोटी होगी। आपको तो ऊपर वाले का लाख शुक्र करना चाहिए कि आपकी छोरिया इसे घर में ब्याह के नहीं गई। अरे तेवर तो देखो जरा इसके, हमको ही समझाने लगे। अब कल को हमारी छोरी कंवारी रह गई तो उसका खर्चा पानी कौन उठाएगा? तू करेगी के? ये लोग तो हाथ धो के बड़ों के पीछे पड़ गए से, और बेचारी बड़ों कुछ बोल भी ना सके है। छोटू बुआ की बात मान के बड़ों की खातिर मन ने यहीं डेरा जमाना ही होवेगा। वाह मालती भाभी, तारीफ करनी होगी आपकी बहू की। बड़ा सर चढ़ा के रखा है आपने बहू को। देखिए, हमारी तो बस इतनी मांग से
कि जो घर के बाहर बड़ो बहू का नाम लिखा हुआ है उसे निकाल के जमीन के नीचे दबा दिया जाए, ताकि दूसरी छोरियां भी उसे देख के वैसा ही करे और अपनी जिंदगी को बर्बाद होने से बचा ले। हाय मालती, मने तेरे पे घनी उम्मीद से, तो इस बात का तो सहमत होगी। लाखा, तू बावड़ा हो गया है क्या? हमारे को एक बात बता, किसी के भी घर के बाहर तूने उसकी लुगाई की नाम की प्लेट लगी देखी है कहीं? ना भाभी, मैं आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत ना हूं, बल्कि आज मैं बड़ों की, हमारा मतलब हमारी लाडली बहू की बात का समर्थन करती हूँ। अरे भाभी, जिस छोरे की सोच इतनी छोटी होगी, आप ही सोचो भला वहां पे हमारी छोरी सुखी रहेगी? इससे तो अच्छा है कि घर में बैठी रहे बिन ब्याई। और भाभी, आप भी तो यू ही बात मानती हो ना कि एक औरत पे अधिकार सबसे ज्यादा उसके पति का होता है। और अब कोमल के नाम की नाम पट्टी उसके पति ने लगवाई है, फिर इन दोनों पति पत्नी के बीच मैं क्या करूंगी? मैं तो कुछ ना बोल सकती। अरे बड़ो बेड़ा गर्क हो तेरे पति का, ना जाने तूने तेरे पति को कैसी पट्टी पड़ा के रखी है। बस कितना मुसीब आपके मुंह से लक्की जी के खिलाफ एक शब्द भी ना निकलेगा। मेरे बारे में जो बोलना है बोल सकते हो, पर मैं किसी को ये हक नहीं देती कि वो लक्की जी के बारे में कुछ अनाप शनाप बोल दे। मैं तो उम्मीद करती हूँ कि आप दोनों की बेटियों को लक्की जी जैसा पति मिले, नेक, सज्जन और आधुनिक विचारों वाला। उम्मीद करती हूँ कि जिसे मेरा जीवन संवर गया उनका भी इसे ही संवर जाएगा। और मेरे सामने अगर लकी जी के नाम को किसी ने बदनाम करने की कोशिश भी की ना, तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। आज मेरे नाम की नाम प्लेट ना लगेगी, अपनी धर्म पत्नी के नाम की नाम प्लेट बनवाई। माफ कीजिए मन्ने लक्की जी, पर मैं अपने नाम की वजह से आपके नाम पे कीचड़ ना उछालने दूंगी। लीजिए। पड़ गई कलेजे में ठंडक। लगे हाथ तुम्हारी भी एक बात सुन लीजिए, कोमल सिंह अलावत की नाम पट्टी निकालने से किसी भी लड़की का हक नहीं माना जा सकता। अब हो गई आपकी मांग पूरी। कोमल ने अपने नाम की नाम पट्टी हटा दी दरवाजे से। अब आपसे विनती करती हूँ, नाम तो तेरा मिटा ही दिया है मने बड़ो, अब तू देख तेरी पहचान कैसे मिटाती हूँ।
बड़ो, आयरन मैन हारने के बाद मेरा नाम और पहचान मुझे धुंधलाते हुए नजर आ रहे से, इसीलिए मैं कुछ सवालों के जवाब ढूंढने माता वैष्णो देवी के मंदिर जा रहा हूँ। हमारी बात सुन ध्यान से। आज ना मैं थारे साथ वहां ना जा पाऊँ, ठीक है? पर तन्ने हमारे लिए काम करना पड़ेगा। तू वहां जाके बड़ो बुआ पे नजर रखे और देखना कि उनके संग के हो रहा है, समझ गया? तो मतलब आप मैंने जासूसी करवाने के लिए भेज रही सर? समझ गया हमारा छोरा। ठीक सर, पर आप मैंने ये सब क्यों करवा रहे सर? इब के बताऊं लट्टू बेटा, मुझे तो तेरी बुआ की देख रेख करनी पड़ेगी ना। वहाँ कहीं उसे उस घर से ना निकाल दे, क्योंकि उसे इस घर में वापस तो ना ले सकूं ना मैं। पर जो भी हो, मैं उसके दुश्मन तो ना सूं। तुम्हारे से इतने सवाल क्यों करता है? जितना बोलती उतना क्यों नहीं करता तू? ठीक सर। चले लट्टू? चाची वो आज माना जा रहे हैं सर, तो कौन जाएगा हमारे साथ? क्या बात होगी? प्रधान जी, आप हम दोनों को सिरसा छोड़ आएंगे? जी जरूर, क्यों नहीं। बड़े दिन से दीदी से भी ना मिला हूं, इस बहाने दीदी से मिल लूंगा। चलो चाचा, जल्दी चलो। चलो ध्यान से जाइए। लीजिए बाबूजी, अब माँ जी की तबीयत कैसी है? पहले से तो बेहतर है बेटा, दवाइयों से कम और तेरी देखभाल से जल्दी जल्दी ठीक हो रही से। आप चाय नाश्ता कीजिए ना। राम राम जी, राम राम। अरे राम 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 चौधरी जी, राम 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 राम। बैठिए 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 ना। बैठो, जाओ। चौधरी जी, मैंने इन्हें पहचाना नहीं। ये अपने अनुभव सिंह जी, हरियाणा सड़क विभाग के बहुत बड़े अधिकारी हैं ये। राम राम जी। राम राम। वो क्या है ना कि आपसे कुछ बात करना चाहते थे, इसलिए आए हैं। कहिए अनुभव सिंह जी। ये आप तो जानते ही है कि रावण दहन के संग संग सरकारी गड्ढे भरने का नेक काम आपकी बहू कोमल जी ने किया है। इसलिए गांव वालों ने हमसे प्रस्ताव रखा, सड़क का नाम आपकी बहू के नाम पे रखा जाए। और प्रशासन के साथ काफी विचार करने के बाद हमें ये प्रस्ताव सही लगा, तो हमने ये फैसला किया है इस सड़क का नाम कोमल सिंह अहलावत के नाम पे रखा जाए। मेरे नाम से? जी हाँ, आप ही के नाम से। लेकिन कोमल बेटा, कोई भी नेक काम करता है ना, तो देखा कैसे उसका नाम दूर दूर तक मशहूर होता है। वो बात के रघुवीर जी, आज शाम को जो है ना उस नई सड़क का उद्घाटन करेंगे और उसी वक्त उसका नामकरण भी करेंगे। इसलिए हमारा निवेदन है जी आप सभी से, सह परिवार आप लोग पधारो। हाँ सर, क्यों नहीं, हम सह परिवार पधारेंगे वहाँ पे। और अगर हमारे लायक कोई भी सेवा हो
तो निसंकोच हो के आप बता देना, हम कर देंगे। जी बिल्कुल। अभी हम चलेंगे। नामकरण के लिए नए सरपंच जी से सहमति लेना भी बहुत जरूरी है। यो के सुन रही हूँ चौधरी साहब, तुमने इन्होंने बताया नहीं कि इब इस गांव के सरपंच श्री कैलाश सिंह अलाहाबाद ये से। ओ ये भाभी जी कि सबने मालूम है कि ये सरपंच है गांव के, इनको पता नहीं। अरे भाई जी माफ कीजिए, मैंने आपको पहचाना नहीं। ना इसमें माफी के बात से, कभी कभी तो हमारे जो गांव वाले से ने वो भी नहीं पहचानते कि मैं इस गांव का सरपंच हूँ। और फिर तुम तो हमारे जिले के भी ना हो, जिले के बाहर के हो, तुमने कैसे पता चलता? अगर आपको एतराज नहीं हो तो आपको हमारे दफ्तर चलना पड़ेगा। कुछ कागजात है, उसमें आपके दस्तखत चाहिए बस। हम अभी चलते हैं आपके साथ, हैं रघु? चलना हमारे साथ। चलिए। पड़ की तेरे कालजे में ठंड। जी मैं कुछ समझी नहीं। घनी बोली बनने की जरूरत ना है। तने चुनाव में अपने ससुर के नाम पे कागज पोती, और इब मेरा घरवाला सरपंच बन गया है। कदे सड़क सुधरवावे, कदे गड्ढे भरवावे, कदे यो करेगी, कदे वो करेगी। मेरे घरवाले का नाम भी तू डबोना चाह रही है ताकि तेरे ताए ससुरे को कोई सरपंच के नाम पे पहचाना ही ना। ताई जी बस रहन दे। मने घनी समझाने की जरूरत ना आता ना, बढ़िया ही मने समझाने वाली। हट जानो मैं जिसी तू है। हे भगवान, मन्ने नहीं खबर थी कि मेरी वजह से ताऊ जी का मान कम हो रहा से। मन्ने ऐसा होने से रोकना होगा। जो आज बड़ों का नाम सड़क पर लग गया तो कदर नहीं हटने वाला ना। कोन्या लोगा के घर के पते पे भी इसी का नाम आ जाएगा। हर ताई इसके नाम की चर्चा होगी। कोन्या यो तो मैं कदर नहीं होने दो। कुछ तो मना करना पड़ेगा। क्या करूं? हाँ यो ठीक रहेगा। हेलो हेलो संग्राम सिंह जी। अरे वो तो चंडीगढ़ गए थे। किसको काम पड़ गया सुबह सुबह उनसे? छोरे तमीज से बात कर। तने बेरा है, मैं कौन बोल रही हूँ? कमला सिंह अलाहाबाद, इस गांव की सरपंचनी। कमला सिंह अलाहाबाद? अरे हाँ, प्रणाम सरपंचनी जी। मैं संग्राम सिंह का छोरा बजरंग सिंह बोल रहा हूँ। ठीक है। बाबूजी ने बताया था आपके बारे में कि आपका फोन जरूर आवेगा। तो बोलिए, ये काम से हमारे लिए? वो काम तो मैं अब। अरे बोलिए ना सरपंचनी जी। मन्ने बाबूजी बोल के गए थे कि आपका जो कोई भी काम हो वो मन्ने करना से। तो आप बोलिए। ठीक से। तो ये ध्यान का सुना, आज शाम ने बड़ो अपने नाम की सड़क का उद्घाटन करने वाली से बस एक काम करना है, चाहे कुछ भी कर। कोमल का नाम कटवा के कैलाश सिंह अलाहाबाद का लिखवाना है। आगे बात समझ में? समझ गया सरपंचनी जी, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आपका काम हो जाएगा। ठीक से। ये भी देख बड़ो, जैसे इस घर पे तेरे नाम की पट्टी हटवाई थी ना, वैसे ही सड़क पे तेरा नाम और तेरी पहचान मिटा दूंगी।